हे गाइस, वेलकम टू एज बिजनेस स्टडीज़। आज हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका चैप्टर 3 है बिजनेस की फर्स्ट बुक का 12th की वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट में बी डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशन एंड फोर्सेस एक्सटर्नल टू अ बिजनेस यूनिट अंडर विच इट ऑपरेट्स। वो सारी कंडीशन, वो सारी फोर्सेस जो बिज़नेस के लिए तो एक्सटर्नल है, यानी ये बिज़नेस के अंदर तो मौजूद नहीं होती, बट बिज़नेस को बाहर से इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बिज़नेस को कहाँ से इन्फ्लुएंस करती है? बाहर से इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी टर्म्स में हो सकता है। ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, ये जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक यानी कि ये सिर्फ आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर रहा है, ये सिर्फ आपके बिज़नेस में इम्पैक्ट कर रहा है, या ये जनरल भी हो सकता है, ये सबके ही बिज़नेस को उतना ही इम्पैक्ट कर रहा हो जितना आपके बिज़नेस को कर रहा है। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसा हमने कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल है, यानी जितनी भी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, जितनी भी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये वही है कि सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकेंड आता है स्पेसिफिक एंड जनरल रिसोर्सेज। हम कह सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इक्वल्स टू स्पेसिफिक फोर्सेज प्लस जनरल फोर्सेज। जैसे मैंने बताया, स्पेसिफिक फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो सिर्फ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, जो सिर्फ आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। जनरल फोर्सेज वो फोर्सेज होती हैं जो सारे बिजनेस पे, जो भी उस एरिया में बिजनेस है, सब पे उतना ही इम्पैक्ट डालें जितना आपके बिजनेस पे डालेगी, तो वो जनरल फोर्सेज हैं। सपोज जीएसटी है, जीएसटी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। जीएसटी ने सारे बिजनेस पे उतना ही इम्पैक्ट डाला जितना आपके बिजनेस पे डाला। सबके अकाउंटिंग मेथड्स में उतने ही चेंज है जितने आपके में चेंज है। तो ये क्या है? ये जनरल फोर्स है। स्पेसिफिक फोर्स क्या हो सकता है? आपके कंज्यूमर्स को पहले आप सपोज आप शू ट्रेडिंग बिजनेस में, शू ट्रेडिंग बिजनेस में आप, और पहले आपके कैजुअल शूज़ ज़्यादा चलते थे, बट अब आपके कंज्यूमर्स को हम कह सकते हैं थोड़े फंकी लुक वाले पसंद आने लग गए। ठीक है, लोफर्स शूज़ पसंद आने लग गए। तो ये क्या है? ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज है। पर ये सारे बिजनेसेस में चेंज नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके बिजनेस में चेंज लाया है। क्यों? क्लोथिंग बिजनेस में इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो ये क्या, ये एक स्पेसिफिक फोर्स है। ठीक है, ये कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या, ये एक स्पेसिफिक फोर्स है। थर्ड आता है इंटर रिलेटेडनेस। हम कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही इंटर रिलेटेड है। सपोज एक चीज़ में चेंज आया तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ में भी चेंज लाएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, जीएसटी आया, तो जीएसटी तो आई, इसमें आपके बिजनेस के अकाउंटिंग मेथड में तो चेंज लाया है, साथ ही ये बिजनेस के ऑपरेशंस को भी इसने थोड़ा स्लो कर दिया, क्योंकि सब इससे वाकिफ़ नहीं थे, सब लोग इसे जानते नहीं थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसने आपकी बिजनेस के ऑपरेशंस भी स्लो कर दिए, प्लस इसमें थोड़े चेंज, इसमें आपके अकाउंटिंग मेथड्स में चेंज आया। तो ये इंटर रिलेटेड है। ये हमेशा दो बहुत सारे इम्पैक्ट्स को बहुत सारे तरीक़ों से बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है। थर्ड, डायनेमिक नेचर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका नेचर कैसे? वो चेंज होता रहता है। आज कोई चेंज आया, कल कोई चेंज आया। ठीक है, जैसे जीएसटी आ जाए, कल क्या होगा? कल कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे आप और बिजनेसेस बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे और आपका बिजनेस पीछे रह सकता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है। हम इसको इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। फिर आता है हमारा अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेन भी है। कभी कुछ चल रहा है, कभी कोई चीज़ मार्केट में चल रही है, कभी कोई ब्रांड चल रहा है मार्केट में, कभी कोई आ जा रहा है। ठीक है, बीच में बैग्स में अमेरिकन टूरिस्टर चलता था, अब स्काई बैग्स आ गया है। तो ये ट्रेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये काफ़ी अनसर्टेन है, हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम सोच नहीं सकते कि फ्यूचर में कैसा रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। ये अनसर्टेन है इसलिए कॉम्प्लेक्स भी है। जैसा मैंने कहा कि हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, कैसा बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। तो ये क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स भी हो गया। ठीक है, इससे हमारे बिजनेस में रिस्क भी आ गया कि लॉस होंगे या प्रॉफिट। अगर हम इस टाइप का स्टॉक रखेंगे तो हमारे पास लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा। फिर आता है रिलेटिविटी। ये हमेशा इसका इंटर रिलेटेडनेस और रिलेटिविटी लगभग सेम कॉन्सेप्ट हैं। रिलेटिविटी, इसका हमेशा किसी ना किसी चीज़ पे इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा।
बिजनेस एनवायरनमेंट का। सपोज आज एक चीज़ में चेंज आए तो दूसरी चीज़ में भी चेंज लाए गए। हम कह सकते हैं कि स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी, इस कार के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ मार्केट में। ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस पे तो इफेक्ट हो गई, साथ में ऑटोमोबाइल के बिजनेस पे भी इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो स्पेयर पार्ट्स लगाएंगे अपने ऑटोमोबाइल्स में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसका हमेशा डुअल इम्पैक्ट रहता है, तो इसलिए रिलेटिव है। अब हम आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे। इधर हेल्प आएगा, हेल्प फर्म, हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है और उसकी प्रिडिक्शन सही निकलती है तो ये एक तरीका एडवांटेजेस हो सकता है, आप बाकी बिजनेसेस से एक स्टेप अहेड हो सकते हो। ठीक है, तो इसका ये एक बेसिक इंपॉर्टेंस है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। हम इससे जो आगे हमें लॉसेस होने वाले हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनके लिए हम अपने आप को एक कह सकते हैं सिग्नल दे सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, अभी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि हम इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करें। हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज, ये हमें हेल्प करता है कि जो भी हमारे यूज़फुल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आगे चल के चलने वाली चीज़ें हैं, जो ट्रेंड में आने वाली है, हम उन चीज़ों को अपने पास रख लें, जिससे कि जब बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आए तो हमारा बिजनेस क्या हो, रेडी हो उस चेंज को फेस करने के लिए। फिर आता है हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। आपने प्रेडिक्ट कर लिया बिजनेस इन्वायरमेंट, तो ऑफ कोर्स आप जो चेंजेस आगे आने वाले हैं उनसे आप बचा सकते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, आपने पहले ही उस चेंज की तैयारी करके रख ली। हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। सारे पॉइंट जो है ना इंटर रिलेटेड हैं, सारे पॉइंट्स एक ही बात को डील करते हैं कि हम अगर हमने प्रिडिक्ट कर लिया बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो भाई अगर हमने प्रिडिक्ट कर लिया बिजनेस इन्वायरमेंट को और वो प्रिडिक्शन सही निकली तो हमारी प्लानिंग भी फुल प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही में हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे हमारे बिजनेस जो है ना उसका बेस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा हमारी सोसाइटी में। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, इसमें टाइम वेस्टेज कम होता है, हम एफिशिएंट ही रहते हैं, किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है, वो एफिशिएंट हो जाती है अपने काम को लेके। अब हम आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के दो एलिमेंट्स होते हैं, जनरल एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। जैसे मैंने जनरल फोर्सेस बताया था और स्पेसिफिक फोर्सेस बताया था, वही है। जनरल में जर्नल में सोशल आता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आता है। इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जैसे मैंने कहा कंज्यूमर्स आ सकते हैं। ठीक है, और जो आपके बिजनेस को बहुत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हो। और जनरल फोर्सेस का होते हैं जो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। स्पेसिफिक डायरेक्टली और जनरल इनडायरेक्टली। चलिए अब हम आते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब किसका पार्ट है? ये जनरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? जनरल इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला आता है इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी में चेंज है तो वो किसके अंदर रहेगा? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। किसी भी तरीके का इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज किसके अंदर आएगा? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल में चेंज, लोगों के ट्रेडिशन, लोगों के वैल्यूज़ में चेंज। पहले धोती कुर्ता मार्केट में चलते थे, अब जीन्स और टी शर्ट चलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के ट्रेडिशन में चेंज आया, लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आया। तो ये किसका पार्ट है? ये किसका हो गया? सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बताई थी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है हम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजिकल में चेंज, किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आजकल ई पेमेंट्स हो रही हैं, अगर किसी बिजनेस के पास एटीएम स्कैनर नहीं है तो वो बिज़नेस कैश में पेमेंट लेगा, और आजकल लोग कैश को अवॉइड करते हैं, तो वो बिज़नेस में ट्रांजेक्शन्स इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं होंगी और इस वजह से उनकी सेल्स कम हो जाएगी। तो उनकी टेक्नोलॉजी कैसे, वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है उनके पास। ठीक है, तो ये क्या, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। फिर हम आते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल चेंजेस हैं,
पार्टीज़ में चेंज आना, जैसे पहले कांग्रेस थी तो कुछ पॉलिसीज़ थी, अब जैसे आपकी बीजेपी आई है तो उसने क्या जीएसटी, बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की हैं, लिबरलाइजेशन में चेंज किया है, प्राइवेटाइजेशन में चेंज किया, तो ये सब किसके पार्ट आ गए, ये सारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। फिर आते हैं लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट कैसे चेंजेस पे इफेक्ट करता है? पहले आप बिजनेस को जब आपको इनकॉर्पोरेट करना होता है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो उसके फॉर्मेलिटीज़ में सिर्फ 3 फॉर्म्स भरने थे आपको, पर अब क्या कर दिया, अब 5 फॉर्म्स भरने हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब आपको 5 फॉर्मेलिटीज़ चाहिए, अब आपको 5 प्रूफ चाहिए। तो ये क्या, ये भी एक तरीके का चेंज है जो आपके बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट डालेगा। तो ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा लीगल इन्वायरमेंट। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब। थैंक यू।